ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। स्पिरिचुअल विद्या के इस अगली कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जहां एक शुरुआत हुई है, जहां ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का प्रयास हमने शुरू किया है, वहीं इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि किस तरह से आज जहां हम खड़े हैं, सब कुछ सीखते हुए, सब कुछ पाते हुए भी, चाहे वो भौतिक स्तर पर है, चाहे वो धर्म की बात करते हैं, परंपराओं की बात करते हैं, सब कुछ करते हुए भी एक जो खालीपन है, एक जो आज भी दर्द का अनुभव करते हैं, और जो हमारी अभी तक ज़मीन थी, जिसे हम सॉलिड मानते थे, जिसे हम मानते थे कि ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो मेरी पोजीशन है, चाहे वो मेरा परिवार है, वो भी कहीं कहीं जब हिलती नज़र आती है तो डर लगने लगता है। उस भय को दूर करने का, और जिसके लिए मैं जो डिज़र्व करता हूँ, सुख शांति, उस मार्ग पर चलने का एक प्रयास हमने शुरू किया है। आज इस प्रयास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे साथ इस सफ़र में है ज्योति स्वरूप परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार कनुप्रिया। नमस्कार दोस्तों। सभी संतों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने, गुरुओं ने, सद्गुरुओं ने कोशिश की कि हम सब सुखी रह पाएं। साइंटिस्ट हुए, वो भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हम कष्टों से कैसे उभर पाएं। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कोई भी वस्तु, आप मोबाइल फ़ोन की ही बात करें, आज मोबाइल फ़ोन जिसने भी रिसर्च किया उसको केले को श्रेय नहीं दे सकते। इसकी शुरुआत पता नहीं कितने सैकड़ों साल पहले हुई होगी, जब व्यक्ति ने फ़ोन बनाया। आज कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं तो कितने सैकड़ों साल पहले किसी ने सोचा होगा, शायद उसका कोई नाम भी ना जानता हो। इसी तरह से जो आज हमारी समस्याएं हैं, तो उसका भी महापुरुषों ने हजारों साल पहले सोचा। आज एड्स बीमारी आज आई है, उसका वर्णन वेदों में मिलता है पहले से। कोई ऐसी बीमारी होगी, उसका क्या समाधान होगा। इसी तरह जो प्राचीन काल था, ऐसा था, व्यक्ति की जरूरतें कम थीं, बहुत सादगी से रहता था और समस्याएं भी कम थीं, और अंतर से आध्यात्मिकता में जाता था। जहां भी कोई अच्छी वस्तु देखता था, उसको ज्ञान होता था, उसी को उसने देवता मान लिया, उसी को प्रणाम किया। इसीलिए वेदों ने अग्नि को, वायु को, जल को, पृथ्वी को देवता माना। और दोस्तों, आप सोचिए, वो हैं भी देवी देवता ही। आप पृथ्वी पैदा करके बताइए, नहीं कर पाएंगे। आप कितनी भी बनावटी चीजें पैदा कर लें, पर अगर सच में आपको कहा जाए कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है,
उसको 5 मिनट और सांस दिला दें, 5 मिनट बात कर लें, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर महर्षियों ने ऐसा पॉसिबल किया, हमारी हिस्ट्री में मिलता है कहीं कहीं। वेद ब्रह्म वाक्य, भगवान की वाणी, ईश्वर की वाणी, और कहीं कहीं वेद की वाणी इतनी ऊंचे स्तर की है, इतनी ऊंची है कि कभी कभी आम व्यक्ति के समझने से बाहर की बात हो जाती है। जैसे पिछली बार पहला प्रश्न कनुप्रिया ने कहा था कि मैं घर में कुछ और सोचती हूँ, मंदिर जाती हूँ कुछ और सोचती हूँ, ऑफिस जाती हूँ कुछ और सोचती हूँ, मैं बैलेंस नहीं बना पाती। यह सभी की ऐसी बात है, ये कनुप्रिया की बात नहीं है, इन्होंने आपकी ही बात कही। तो वेद ने जहां पूजा को, अर्चना को बहुत कठिन बना दिया, तंत्र ने उसको बहुत आसान बना दिया। जैसे कहें, वेदों के द्वारा आप जहां आपको पहुंचने में वक्त लगता है, तंत्र आपको शीघ्र ले जाता है। पर वेद मार्ग दोस्तों बहुत अच्छा मार्ग, बड़े आनंद का मार्ग, ज्ञान मार्ग उससे भी आनंद का मार्ग, सभी मार्ग एक दूसरे के पूरक, कोई मार्ग गलत नहीं है। जैसे हमने कहा, स्वामी जी, बात यह है कि आज जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं, हमें कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्राप्ति चाहिए, तभी हमें वो शक्ति आएगी। नहीं तो आज हम अपने आप को सचमुच ये महसूस करने लग गए हैं कि हम बहुत डिप्लीटेड हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं। हमें जो भी हमें हमारे सामने, जैसे आप बार बार हमें ये आश्वासन देते हैं, ये ताकत देते हैं कि हमें ही वो कहीं देवत्व है, क्योंकि जिस हालत में जो सोच रहे हैं हम, जो हमारे आसपास का माहौल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें इस बात का आभास दिलाता है कि हमारे पास नहीं है चीज़ें। तो तंत्र मार्ग जो आपने कहा कि वो एक ऐसी विद्या है जो हमें आसानी से कुछ प्राप्ति के लिए करती है। आप जो, अगर हमें पिछली कड़ी में बात करो, आपने कहा था कि ये परमात्मा द्वारा दिया गया ही ज्ञान है जो माँ पार्वती को दिया गया। ये सब कुछ होते हुए भी ऋषि मुनियों ने इस विद्या को इम्प्लीमेंट क्यों, आसान मार्ग क्यों सोचा, क्यों ज़रूरत महसूस हुई उसकी? ऐसा कथन आता है कि जब राक्षसों की वृत्तियां बहुत बढ़ गईं, राक्षस वृत्ति के लोगों ने भक्ति मार्ग से शक्तियां प्राप्त करके लोगों को कष्ट देना शुरू किया, जिसमें रावण जैसे व्यक्तित्व भी आए कि उन्होंने शक्ति प्राप्त करने के बाद कुछ गलत चीजें की। उसमें भस्मासुर जैसे राक्षस हुए, जिसने शंकर भगवान से शक्ति प्राप्त करके उन्हीं के ऊपर ही प्रयोग करना चाहा। ऐसे असंख्य और उदाहरण मिलते हैं। तो मजबूरीवश देवताओं को, शंकर भगवान को, सभी मंत्रों को, सभी विद्याओं को कीलित करना पड़ा ताकि उसका कोई दुष्प्रयोग ना कर पाए। तो माँ बड़ी दयालु होती हैं, माँ बहुत परेशान हो गई। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, आपने सभी विद्याओं को कीलित कर दिया, सब मंत्रों को बांध दिया, तो कलियुग के लोग क्या करेंगे? कष्ट आएंगे उनको, वो नास्तिक हो जाएंगे, वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहते हैं, माँ की बात सुन करके मुस्कुरा पड़े। उन्होंने माँ पार्वती को गोदी में बिठा करके प्यार करते हुए जिस विद्या का संदेश दिया, वो विद्या तंत्र मार्ग कहलाई। उन्होंने कहा कि कलियुग में तंत्र विद्या सबसे शक्तिशाली होगी, तंत्र मार्ग सबसे शक्तिशाली होगा, जो सभी व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने में, उनका विकास करने में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा।
और सभी साधक आसानी से उस साधना को पूरा कर पाएंगे। तभी से जो है तंत्र मार्ग का प्रचलन शुरू हुआ और आज तक चलता आ रहा है। इन लम्हों के दामन में पाकीज़ा से रिश्ते हैं। जोधा अकबर सिर्फ इमेजिन पर is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba, in association with Citibank NRI Business. आशा की किरण हमको देती है सहारा, रुकता ही नहीं जीवन का सफर, लाएगी कितने मोड़ डगर, हर लम्हे पे रखना है नजर, जीवन यही तो है। ये छोकरी, बीजी बार मैंने तुझे पत्नी का स्थान दिया, पर तू पत्नी धर्म में चूक गई। अब तुझे भी दंड देना पड़ेगा। यहाँ रहेगी तू, इस घर में मेरे पास, पढ़ मेरे साथ नहीं। कैसा है ये न्याय कि अपनों के लिए हर त्याग की मिली है संतों को अपनों से सजा। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. इंडिया में पहली बार रियलिटी शो की नजर से होगी मिसेस इंडिया की तलाश। शादीशुदा हसीनाएं खेलेंगी सूरत और सीरत की बाजी। 7 हफ्तों की धुआंधार जंग, एक शानदार खिताब। ग्लैड रैग्स मिसेस इंडिया 2010 सिर्फ इमेजिन पर। Is brought to you by Citibank NRI Business. R for राहुल भैया, मतलब बड़े भैया। No way। तो ये लड़कियाँ करेंगी क्या? अरे बोलो बोलो क्या करेंगी लड़कियाँ? शादी और क्या? सिर्फ शादी नहीं, राहुल से शादी। Whatever। कहीं बिजली गिरेगी, कहीं बारिश करेगी। मैं क्या बोलूं जी, खुद ही समझ लो। कहीं जुल्फें खुलेंगी, कहीं पायल बजेगी। ढोकला खिला के दिल उड़ा के ले जाऊंगी, सारा छह। कहीं कंगन सा खनकाएगी, कोई मिनी स्कर्ट शर्माएगी। मेरा एक शॉट और राहुल की छुट्टी। रॉक एंड रोल नचाएगी, कोई डांडिया। दुनिया ले जाएगा राहुल, दुनिया ले जाएगा। सिर्फ इमेजिन पर। बहुत सुंदर स्वामी जी, कहीं ना कहीं आपने एक ऐसा रास्ता हम सबके लिए खोला जो एक ऐसी साधना है जिसे अभी तक हम ये सोचते थे। यहाँ एक बात मैं ज़रूर करना चाहती हूँ, शायद ये किस रूप में आएगी, लेकिन ये है कि जहाँ तंत्र की बात आती है वहाँ कहीं ना कहीं भय जुड़ जाता है। आम आदमी जो है वो भय से जुड़ता है और कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये मेरे लिए नहीं है, ये कहीं किसी और के लिए है, मैं इसको ना समझ सकता हूँ। और ये एक ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि तंत्र का नाम आते ही एक अलग अलग चेहरे, अलग अलग पूरा तरह का लिबास, एक पूरी सोच का परिवर्तन आता है। और मैं जो एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी डरा हुआ जी रहा हूँ ऑलरेडी, जहाँ मेरे काम नहीं बन रहे, जहाँ मेरी चीज़ें नहीं हो रही, मुझे लगता है कि मुझे कहीं जाना पड़ेगा तंत्र के लिए और कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो इस
कार्यक्रम के माध्यम से, जहां आपने हमें एक ऐसा हमारे सामने हमें एक रास्ता दिया है। आज हम आपके सामने ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मंच के माध्यम से ये बताएं कि इस भय से कैसे बाहर निकला जाए और इसे हम अपनाएं कैसे, इसे अपना कैसे बना लें। भय तो दोस्तों मन का होता है। जितनी भी विद्याएं संसार में हैं वो आपको कष्ट देने के लिए नहीं बनाई गई, पर कुछ लोग उसका दुष्प्रयोग करते हैं। तो उसमें विद्या का दोष नहीं है, व्यक्ति विशेष का दोष है। और आज नियम है कि किसी को रिवॉल्वर का लाइसेंस देना है, स्टेन गन का देना है, तो उसकी पूरी छानबीन होती है, फिर देते हैं उसको। तो तंत्र मार्ग भी ऐसा है दोस्तों कि बिना छानबीन किए गुरु तंत्र का उपदेश नहीं देते हैं। रही बात आपके डर की, तो डर अज्ञान का है। जब आपको इसके बारे में जान जाएंगे आप, तो आप सच में तंत्र को प्यार करने लगेंगे। तंत्र प्यार का सौदा है। तंत्र आपको किसी चीज को मना ही नहीं करता, और तंत्र किसी भी चीज को अपवित्र नहीं मानता दोस्तों। और ना ही तंत्र में इम्पॉसिबल वर्ड है तंत्र की डिक्शनरी में। बस तंत्र के साथ ज्ञान की जरूरत है। तंत्र ऐसी शक्ति है जैसे इलेक्ट्रिक पावर होती है, बिजली की शक्ति होती है। आप उसकी नंगी तार को छू लेंगे तो आप मर जाएंगे, आपको करंट पड़ेगा। अगर आप उसकी पूरी पावर को यूज करेंगे तो आप उससे सभी अपनी फैक्ट्री चला सकते हैं, इंडस्ट्री चला सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपको उस शक्ति को प्राप्त कैसे करना है, उस शक्ति का प्रयोग कैसे करना है, वो सबसे बड़ी बात है। जब आप वो समझ जाएंगे तो आप तंत्र को प्यार करने लगेंगे। तंत्र शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है टेक्निक है। तो दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि आपके घर में सब कुछ पड़ा हुआ है। जैसे कोई आयुर्वेद वाले या पुराने दादी माँ के जैसे होते हैं नुस्खे, वो बताती हैं कि अजवाइन ले लो, सौंफ ले लो, तो आप इसको खा लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। तो तंत्र कहता है कि आपके अंतर में जो शक्तियाँ हैं वो आपकी ऊर्जा हैं। आपके अंतर में क्रोध की शक्ति है, काम की शक्ति है, लोभ की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, नेगेटिव सोचते हैं वो भी शक्ति है। तो कैसे उस शक्ति को तब्दील करना है, कैसे उस शक्ति का रूपांतरण करना है, वो तंत्र आपको सिखाता है। तंत्र पॉजिटिव की खोज करता है, तंत्र सकारात्मक की खोज करता है, तंत्र नकारात्मक की कहीं बात ही नहीं करता। तंत्र कहता है आप पत्नी से प्यार कर रहे हो तो पूर्ण रूप से उसके प्यार को भोगो। बच्चों से प्यार कर रहे हो तो पूर्ण रूप से उनका आनंद लो। आप किसी गार्डन में हो तो पूर्ण रूप से गार्डन के सुख को भोगो। आप समझ के साथ भोगो। आपको कहीं शमशान जाना पड़ा तो वहाँ पूर्ण रूप से उसके विराग का एंजॉय करो। आप सोचो कि ईश्वर कितना बेअंत है, कैसी कैसी स्थिति करता है। तंत्र कहीं भी किसी का बुरा करने की बात ही नहीं करता, करना दूर की बात है। धीरे धीरे आप इस शक्ति को जानने की कोशिश करें। और जैसे आपने कहा कन्नुप्रिया कि तंत्र के मार्ग में लोगों के मन में भय है। कहीं कहीं आप पुस्तकों के ऊपर ऐसे चित्र देखते हैं, किसी में खोपड़ी बनी हुई है, कोई डरावनी शक्ल बनी हुई है, उसका तंत्र के साथ कुछ लेना देना नहीं। आप किसी तांत्रिक को देखते हैं, बड़े बड़े बाल हैं उसके, बड़ा बड़ा कपड़े पहने हैं, ऐसे डरावनी शक्ल का लग रहा है। मुझे एक बात बताइए कन्नुप्रिया, अगर वो तांत्रिक सिंपल कुर्ता पजामा पहन लेगा, ऐसे कपड़े पहन लेगा, तो उसकी शक्ति चली जाएगी? हाँ, मेरे को नहीं पता, वही तो मैं कह रही हूँ कि शक्ति तो विदिन है। ऐसे बैठी हैं आप जीन्स पैंट में बैठ जाएंगी तो आपकी क्या ये शक्ति चली जाएगी बात करने की? कोई नहीं बदलेगी, बिल्कुल। हमने ऐसा लिबास क्यों बनाया? और मुझे ऐसा भी लगता कभी कभी कि जहाँ ऊपर की दिखावट, ऊपर का लिबास कभी कभी इसलिए उनको पहनना पड़ा कि वो बता पाए लोगों को कि हम क्या हैं। क्या उनको लोगों का प्यार चाहिए था
तो लोगों को डराना मकसद है उनका। कोई भी विद्या कभी किसी को डराती नहीं है। वो तंत्र विद्या इमीडिएट, जिसको बोलते हैं कि तुरंत रिजल्ट देने वाली विद्या है। बिल्कुल, अगर हम देखें जैसे इंजीनियरिंग भी है, कहीं हम उसको स्वामी जी बिल्डिंग बनाने में ले रहे हैं, तो कहीं उसका हम विध्वंसकारिता में भी लेते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि मैंने उस विद्या का अपने सोच से कैसे किया, लाभ लिया, क्या मैं लाभ लेना चाहता हूँ। उस विद्या को तो गलत नहीं कह पाएंगे। बिल्कुल, इंजीनियरिंग विद्या को गलत नहीं कह पाएंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पावर का दुष्प्रयोग करते हैं, हम उसको गलत नहीं कह पाएंगे। विद्या सभी सही है, पर जो व्यक्ति गलत करते हैं उनका हमें विरोध करना चाहिए। उनके सामने हमें जरूर खड़े होना चाहिए। ये समाज की ड्यूटी बनती है। कोई व्यक्ति भी किसी विद्या का लिबास ओढ़ करके उसके साथ गलत करता है। जैसे कुछ अभी कंप्लेंट्स आती हैं कि कुछ डॉक्टर नशे वाली दवाइयाँ देते हैं। अभी ऐसा एक केस आया मेरे पास में हिंदुस्तान का। कोई व्यक्ति किसी पर बहुत विश्वास करते थे, उनका बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, तो उनको कुछ ऐसी दवाई देनी शुरू किया, ठीक होने लगा, थोड़ा हाइपर हुआ। तो उनकी मदर बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनको शंका हुई, तो उन्होंने उस दवाई को लैब में टेस्ट कराया, तो उसमें कुछ ड्रग्स पाई गई, नशे वाली चीज़ें पाई गई। तो इसमें विद्या का दोष तो नहीं कहूँगा ना, उस व्यक्ति का दोष है। बिल्कुल, आपने अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी थॉट को किस तरह से कन्वर्ट किया। तो यहाँ हमें एक और बहुत सुंदर एश्योरेंस मिलती है कि तंत्र एक प्रणाली है। तंत्र आपने कहा एक टेक्निक है। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसे परिवर्तन करने की शक्ति मुझ में है, अगर मेरे पास सच का साथ है, जैसा कि स्वामी जी ने कहा। और एक एश्योरेंस हमने स्कूल में नहीं पढ़ा। स्कूल में हमने जो कुछ पढ़ा स्वामी जी, उसको मैंने कहा हमने प्रोफेशनली यूज़ कर लिया। आज तंत्र की इस प्रणाली, इस विद्या को हम समझने का प्रयास करके कि फिर हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। यहाँ आगे बढ़ें उससे पहले एक बात मैं और जानना चाहूँगी कि जैसा आपने कहा कि टेक्निक है, वही केमिकल इंजीनियर जो है वो जब कोई नया प्रयोग करके कुछ नई चीज़ लाता है तो उसे नोबेल पुरस्कार मिलता है, और वही अगर बॉम्ब बनाता है तो उसको सज़ा होती है। तो यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तंत्र की प्रणाली को इस्तेमाल करके जहाँ मैं उसे सकारात्मक यूज़ करती हूँ अपने लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा। और अगर तो कहीं ना कहीं कोई तो लॉ काम कर ही रहा है, जो स्पिरिचुअल लॉज काम कर रहे हैं वो क्योंकि हम सब ये जानते हैं स्वामी जी कि जैसा हम बीज बोते हैं उसका फल हमें मिलता है। हम सब इस बात से वाकिफ हैं। तो अगर मैंने उसका काम गलत उसमें किया तो तब मेरे सामने क्या विकल्प होंगे? जब भी कन्नुप्रिया आप कुछ गलत करती हैं तो आपको लगता है कि इसका कोई नुकसान नहीं होगा, फॉर द टाइम बीइंग, तो आप सोचते हो कि बहुत मैंने फ़ायदा उठा लिया, किसी को मूर्ख बना दिया। तंत्र कहता है कि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपका प्रेजेंट है, आपका वर्तमान है, क्योंकि पास्ट चला गया और वापस नहीं ला सकते आप कुछ भी करें, और फ्यूचर के लिए आप कोशिश कर रहे हैं वो ईश्वर के हाथ में है। तो प्रेजेंट में आप दोस्तों जैसा ही बीज लगाएंगे वैसा ही फल मिलेगा। आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो आप जैसी फसल बोएंगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे। और प्रेजेंट में आप किसी के लिए प्यार पैदा कर रहे हैं, प्यार से सोच रहे हैं, आगे प्यार ही प्यार मिलेगा, मल्टीप्लाई होकर के। आपने इतना सा बीज प्यार का लगाया वो बड़ा पेड़ बन जाएगा। आपने किसी के लिए इतना सा आज अच्छा किया, उसकी शाही कितने गुना मिलेगी। तो तंत्र अच्छा करने की बात करता है, प्रेजेंट में जीने की बात करता है। तंत्र प्रैक्टिकल बात करता है, क्रियात्मक बात करता है। तंत्र ऐसी बातें नहीं करता जिनको सुनना तो अच्छा लगता है, करना कठिन हो। तंत्र की कुछ बातों को सुनना कठिन लगेगा, करना आसान होगा। अभी तक हम जहाँ खड़े थे हमें लगता था कि हमारे आसपास जो हो रहा है बस वही है, इसके आगे अपने आप ही खुद हिम्मत करके कुछ करना है। लेकिन आज हमें साथ मिला है उन पराविद्याओं का, हमें साथ मिला है स्वामी जी का। तो अब
एक एक कदम आगे बढ़ाते जाना है, लेकिन सचेत होकर, अवेयर होकर और ईमानदार रहकर। तो चलते चलते स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे सभी दर्शकों को? बस अपनी सोच को बदलें, अपने विचारों को बदलें। जितनी चद्दर आपकी क्लीन होगी उतना ही आनंद आपको ज़्यादा आएगा। जितना मन क्लीन होगा उतना ज़्यादा आनंद आएगा। कम से कम अपने आप के साथ सत्या हो जाएं कि क्या चाहिए आपको, कितना धन चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कहाँ तक भागना है। आखिर मंजिल दूसरी है आपकी ना। प्यार के साथ एंजॉय करते हुए जिंदगी को जीना है। जीते जीते आध्यात्मिकता तक जाना है और जा करके उससे एकाकार करना है। जब उससे मिले तो खुश हो कि जिस काम के लिए मैं बंदे को भेजा था पूरा करके आया। बस इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ आपसे, कन्नुप्रिया से।